हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत से रिलेटेड 20+ MCQ क्वेश्चन को। यह पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होती है। बताइए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होती है। ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूरेनियम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। बताइए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी N3। बताइए कौन होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी CO2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सूर्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बताइए, इनमें से कौन बायोगैस स्रोत का नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त कौन होता है। बताइए, ऑप्शन ए लोहे का छड़, ऑप्शन बी तांबे का छड़, ऑप्शन सी कैडमियम का छड़, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम का छड़। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैडमियम का छड़ नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत के उदाहरण है। बताइए, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। ऑप्शन ए महासागरीय तरंग, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल ऊष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। बताइए, ऑप्शन ए धूप वाला दिन, ऑप्शन बी बादलों वाला दिन, ऑप्शन सी गर्म दिन, ऑप्शन डी पवन वाला दिन। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बादलों वाले दिन नहीं उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। बताइए, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी ताप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। बताइए, ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी LPG, ऑप्शन डी CNG। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी CNG का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए तापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। बताइए कौन होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? बताइए। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तर दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? बताइए। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? बताइए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 1.05 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है? ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन किस रंग से पेंटेड किया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी उजला। बताइए किस रंग से पेंट किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी काला रंग से पेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? बताइए कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए बायोगैस, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बायोगैस परंपरागत स्रोत है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग इसी तरह साइंस का टॉपिक वाइज MCQ क्वेश्चन करते रहेंगे। धन्यवाद।